मद्र नरेश की जय हो। पांडुपुत्र अर्जुन और भीमसेन के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ का अश्व मद्र नरेश की सीमा पर आया महाराज। पांडुपुत्रों को राजमहल क्यों नहीं लाया गया? सीमा अधिकारी तुष्टिमान ने उनसे बहुत आग्रह किया महाराज, किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी अनुमति के बिना वो मद्र नरेश की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। धन्य है, अब विश्वास हो गया कि यह यज्ञ सीमाओं को जीतने के लिए नहीं बल्कि भावनाओं को जीतने के लिए किया गया है। जब शक्तिशाली दुर्बल से अनुमति मांगता है तो समझ लेना चाहिए कि वो वास्तव में शक्तिशाली है। पांडव पुत्र हमारा देश कभी भी जीत सकते थे, उनके पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन अनुमति मांगकर उन्होंने अपनी हृदय की विशालता और विनम्रता का प्रमाण दिया है। मित्र नरेश पांडवों ने एकता, मित्रता और शांति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया है। किंतु मद्र नरेश, ऐसा अश्वमेध यज्ञ तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। आपने पहले इसलिए नहीं सुना कि आज से पहले ऐसा यज्ञ कभी हुआ ही नहीं। इस यज्ञ का उद्देश्य राज्यों की स्वाधीनता को छीनना नहीं बल्कि उनकी स्वाधीनता को एक विशाल रूप देना है। सभी राज्यों को एक ऐसी श्रृंखला में बांधना है जिसमें हर कड़ी का अपना अस्तित्व भी है और सभी कड़ियां इस श्रृंखला का अंग भी हैं। मेरी विनती है कि आप सब भी मेरा परामर्श स्वीकार करके इस यज्ञ का स्वागत करें। हमें स्वीकार है। क्या बात है गांधार नरेश, आपने कुछ कहा ही नहीं। पांडुपुत्र आपके भी तो संबंधी है ना? पांडवों से हमारे संबंध अवश्य है मद्र नरेश, किंतु इस संबंध की परिभाषा यदि आप ना ही पूछें तो अच्छा होगा। मेरा विचार था कि यह देश की एकता का प्रश्न है। यदि आप भी मेरे विचार से सहमत हो जाते तो बहुत अच्छा होता। एकता और मित्रता की भावना में अगर हम सब एक साथ हो जाते हैं। मद्र नरेश, इस विषय में निर्णय करने का अधिकार हम अपने पास सुरक्षित रखते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का चयन भी हम स्वयं ही करते हैं। आप जाइए और पांडव पुत्रों का स्वागत कीजिए। हम उनका स्वागत अवश्य करेंगे, किंतु यहां नहीं, गांधार की सीमा पर। और उनका ऐसा स्वागत किया जाएगा कि वो जीवन भर याद रखेंगे। महाजुआरी शकुनि के जन्मा महाकपूत, सर से उतरा ही नहीं कभी जुए का भूत, कभी जुए का